यही ध्यान देना है। मिले कौन लोक कौन ग्राम कौन ठाम जू, यह भी अभिलाष पूर्ण हो श्री चरण की कृपा। नारायण नाथ मन में पाओ विश्राम जू। इस कवित्त में श्री महाराज ने कहा कि मेरे राम लला बड़े ही सुंदर हैं। चिंता इस बात की है गुरुदेव कि इनके अनुरूप बहू मिले कौन ठाम कौन धाम जू। इनके अनुरूप बहू कहाँ मिलेगी? इसके लिए ये पंचायत बैठी है सज्जनों। मूछ बहुत ऐंठते हैं अयोध्या वाले, नहीं रहती है तो लेके रामलीला वाली मूछ लगा लेते हैं, पक जाती है तो डाई कर लेते हैं, केवल हम मिथिला वासियों को दिखाने के लिए। और अंदर की बात ये है, जरा सुनिए 2 लाइन मेरे गुरुदेव का, तब आगे का संवाद होगा। गुरुदेव आज्ञा है ना? हाँ आज्ञा है, चलिए। आरे 15 बरिस के भैले चारों ललनवा। हे अयोध्या वालों, भैया जी गाय की रहने दें, आप बताइए महात्मा जी, गांव की रहने दूं? बता दीजिए आप, गांव की रहने दूं? कह रहे हैं गाओ गाओ गाओ। माइक में बोलिए सब लोग। हाँ प्रेम से गा लीजिए, हम लोग तो अब मिथिला का सब सुनने के लिए तैयार है। तैयार बैठे हैं साहब, सब तैयार बैठे। अरे 15 बरिस के भैले, उस कवित्त का भाव मेरे गुरुदेव ने दूसरे गीत में लिखा है, वही मैं सुना रहा हूं। 15 बरिस के भैले चारों ललनवा, अवधर दानी हो बिना बियाहल रह गई ले कुमार। लेकिन अभी तक इनके शरीर में हल्दी लगने की भूमिका नहीं बनी। एक कहू न आइले देख नहरू तिलक हरू अवधर दानी हो। एक कहू न पंच परमेश्वर हो। एक कहू ना अइले बरतुहार पंच ऐसे करते हैं। देखो तुम लोगों के आंसू पोंछ दिए राम लला ने, और आप लोग देखो रो रहे थे कि कहां दुल्हन मिलेगी, तो आपके आंसू को बक्सर वाले बाबा ने पोंछा है सज्जन। और ये गीत मेरे गुरुदेव की कल्पना मात्र नहीं, दुनिया के 100 करोड़ रामायणों में से सबसे पहला रामायण वाल्मीकि रामायण, उसमें महर्षि वाल्मीकि लिख रहे हैं, अथ राजा दशरथ तेषां दार प्रियां प्रति। अथ राजा तेषां दार प्रियां प्रति। चिन्तयामास धर्मात्मा सोपाध्याय सबान्धवः सोपाध्याय
अथ राजा दशरथ मने महाराज श्री दशरथ तेषाम मन राम लक्ष्मणादीनाम दारक क्रियाम अर्थात पाणी ग्रहण क्रियाम प्रति चिंतयामास। कैसे बोले सोपाध्याय श्री प्रेमभूषणादय श्री महात्मादय श्री रामरजदासादय महात्मनां मध्ये राजा दशरथ चिंतयामास तेषां दारक क्रियां प्रति चिंतयामास। ये लंगलकार की क्रिया बता रही है कि महाराज बहुत चिंतित हैं। अब आगे देखें गुरुदेव क्या बता रहे हैं, चिंता का निवारण कैसे कर रहे हैं। राजन, पुत्र प्राप्ति के पश्चात अब पुत्र वधू प्राप्ति की लालसा मन में प्रबल हो रही है। ठीक है, ऐसी लालसा होना तो स्वाभाविक ही है। जय जय। तो सुनिए राजन ध्यान से। अब गुरुओं जी हम ही लोगों के पक्ष में हो गए हैं लग रहा है। अयोध्या वाले गुरु जी मिथिला के पक्ष में हो गए। जय जय, क्या बात है। चिंता न करे, जहां चिंता होगी वहां समाधान तो गुरु ही करेंगे। जय हो। कि चिंता चित त्याग की जय। राजन, चिंता छोड़ करके भगवान की चिंतन करे, आपका मनोरथ पूर्ण होगा। कि चिंता चित त्याग की जय, चिंतन चरण चारु। कि चंद्रधर आए तो चंद्रिका हुआई है। कि काया संग छाया जैसे माया संग माधव के। कि भानुकुल भानु संग प्रभा छवि छाई है। नारायण अवसर अनुपम समीप है। औंध सौंध आंगन सुबेगी जगमगाई है। हर संत की कृपा से सुपात्र मिले पुत्र तो ये संत भगवंत पुत्र वधू भी मिलाई है। बोलिए संत सदगुरुदेव भगवान की। वो बक्सर वाले संत होंगे साहब। गुरुदेव, यही तो विशेष जिज्ञासा है कि वह स्वर्णिम समय कब उपस्थित हो पाएगा। हाँ, क्या बात। राजन, जैसे आप पुत्र वाले होकर सुयोग्य पुत्र वधू के लिए चिंतित हो रहे हैं कि मेरे पुत्र के अनुरूप पुत्र वधू कहाँ मिलेगी, उसी प्रकार उस सौभाग्यशालिनी कन्या के माता पिता भी चिंतित हो रहे होंगे कि मेरी पुत्री के अनुरूप वर कब मिलेगा, कहाँ मिलेगा, तथा कैसे मिलेगा। गुरुजी ध्यान में डूब गए हैं। अब ज्योतिष गणना कर रहे हैं कि कब अगुआ आवे। ये अयोध्या वालों की हालत हो गई है सज्जनों। है नंदगांव वालों, ये हालत है तुम लोगों की। हम बरसाने वालों की ये हालत नहीं होती। बोलो जय श्री राधे। जय श्री राधे। राजन, प्रश्न और लग्न के विचार से तो ऐसा प्रतीत होता है अच्छा कि जिस सुअवसर की प्रतीक्षा आप इतनी व्यग्रता पूर्वक कर रहे हैं वह सुअवसर यथाशीघ्र ही उपस्थित होने वाला है। अतः आप स्वागतार्थ तैयार रहें। जय हो। जैसी आज्ञा गुरुदेव। कलेजे में धड़कन है। कैसा अगुआ रहा है, कैसी बहू मिलाएगा।